हेलो, जय हिंद जय भारत। कैसे हो सभी? कैसे चल रही है तैयारी आप सब लोगों की? हमने 45 नंबर पेज तक कर लिया था। आज हम संधि कंप्लीट कर लेंगे भाई। हमारा सबसे बड़ा टॉपिक होता है हमारी संधि, जिसको कंप्लीट करने के लिए हम बेसिक समझने के लिए नवीन व्याकरण की 9 to 12 बुक कंप्लीट करते हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऑथेंटिक बुक्स है। वो पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के लिए राघव प्रकाश बुक फॉलो करते हैं। तो राघव प्रकाश में हम हिंदी कर रहे थे और आज जो हमारा हिंदी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं भाई। हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे और एग्जाम्पल में हम कर रहे थे विसर्ग संधि को हम लोगों ने कंटिन्यू किया था। और उसमें हम जो लास्ट में पॉइंट है, देखो, ए विसर्ग प्लस स्वर जब आएगा तो ए विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा तथा दूसरे शब्द के प्रथम स्वर का लोप हो जाएगा। तो यही हमें देखना है भाई आगे। अब ये इस बात को, इस संधि को इन एग्जाम्पल्स में समझाया गया है। तो देखते हैं भाई। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो देखिए, अन्य प्लस अन्य विसर्ग प्लस अन्य, इससे क्या हो जाएगा, अन्योन्य हो जाएगा। और फिर है पर विसर्ग प्लस अक्ष, इससे क्या हो जाएगा, प्रोक्ष। ठीक है, अक्षी से परे क्या हो जाएगा, प्रोक्ष। ये वाला पेज हम लोगों ने कर लिया था। हमने 46 से करना है भाई। हाँ, इसमें देखो, इसमें संधि हो रही है। हाँ, इसमें संधि बताएगी हमें। 1 मिनट भी बताती हूँ भाई। संधि बताएगी हमें इसमें। हाँ, ए विसर्ग प्लस घोष व्यंजन आएगा तो ए का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये वाली बात इसमें बताई गई है भाई। तो यही एग्जाम्पल कर रहे थे हम लोग। तो इस एग्जाम्पल में हम 46 नंबर पेज से कंटिन्यू करेंगे इस एग्जाम्पल को। देखो, जब ए विसर्ग प्लस व्यंजन अघोष व्यंजन आ जाएगा ना, ये देखो लिखा हुआ है ऊपर, घोष व्यंजन लिखा हुआ है ना, घोष व्यंजन आ जाएगा तो जो ए विसर्ग है वो ओ में चेंज हो जाएगा। तो देखो संधि, तेज विसर्ग प्लस रूप क्या हो जाएगा, तेजो रूप। तेज विसर्ग प्लस रूप यानी तेजो रूप। फिर है नभ विसर्ग प्लस मंडल, नभो मंडल। नभ विसर्ग प्लस मंडल, नभो मंडल। पै विसर्ग प्लस जय, प्योज। पै विसर्ग प्लस जय, प्योज। पै विसर्ग प्लस दै, प्योध। पै विसर्ग प्लस दै, प्योध। पै विसर्ग प्लस धर, प्योधर। प्योधर का मतलब होता है बादल। पै विसर्ग प्लस धर क्या हो जाएगा, प्योधर। इसका मतलब होता है बादल। अब देखो भाई, ये जो संधि है ना, मैं आपको जो बुक करवा रही हूँ ना, ये 2025 का न्यू एडिशन है। मतलब अभी वाला जो एडिशन चल रहा है ना मार्केट में, वो वाला एडिशन है ये। तो सभी काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं और काफ़ी अपडेट भी हुआ है। और इसे ही पढ़ना है आपको। ओल्ड बुक ज़्यादा, मतलब उसमें कुछ चीज़ें अपडेट नहीं होती हैं, लेकिन इसमें सब कुछ अपडेट है। तो भाई अच्छे से इन वीडियोस को देखो। और जैसे कि मैं याद ही करवा रही हूँ आपको, सिर्फ बता नहीं रही हूँ या समझा नहीं रही हूँ, जैसे कि एज ए स्टूडेंट मैं आपको रटवा रही हूँ, है ना, ताकि आप वहाँ 4 ऑप्शन देख कर उनमें से एक राइट ऑप्शन टिक कर सको। तो चलो भाई आगे करते हैं। पै विसर्ग प्लस दी क्या हो जाएगा, प्योदी यानी समुंदर। पै विसर्ग प्लस दी, प्योदी यानी समुंदर। पै विसर्ग प्लस निधि, प्योनिधि यानी समुंदर। पै विसर्ग प्लस निधि, प्योनिधि यानी समुंदर। पूर्व विसर्ग प्लस गामी, पुरोगामी पहले चलने वाले। पूर्व विसर्ग प्लस गामी, पुरोगामी पहले चलने वाले। पूर्व विसर्ग प्लस धा, पुरोधा अग्रणी। पूर्व विसर्ग प्लस धा, पुरोधा यानी अग्रणी। पूर्व विसर्ग प्लस हित, पुरोहित। पूर्व विसर्ग प्लस हित, पुरोहित। पूर्व विसर्ग प्लस वाक, पुरोवाक। भूमिका। पूर्व विसर्ग प्लस वाक, पुरोवाक। भूमिका। मन विसर्ग प्लस गत, मनोगत। मन विसर्ग प्लस गत, मनोगत। मन विसर्ग प्लस ग्राह, मनोग्राह।
मन विसर्ग प्लस ग्रह है, मनोग्रह है। मन विसर्ग प्लस जा, मनोज, मनोज का मतलब है कामदेव। मन विसर्ग प्लस जा, मनोज, मनोज का मतलब है कामदेव। मन विसर्ग प्लस दशा, मनोदशा। मन विसर्ग प्लस दशा, मनोदशा। मन विसर्ग प्लस दशा क्या हो जाएगा? मनोदशा। मन विसर्ग प्लस धारा, मनोधारा। मन विसर्ग प्लस धारा, मनोधारा। अब देखो भाई, हम ना एक एक एग्जाम्पल को दो दो बार रिपीट करके कर रहे हैं, तो ये बात यही होगी ना कि भाई हम वीडियो देख रहे हैं मतलब याद कर रहे हैं, याद हो रहा है हमारे, है ना, बार बार याद कर रहे हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर चलें, उस कॉन्सेप्ट से कौन कौन से एग्जाम्पल बन रहे हैं ना, और सभी एग्जाम्पल को दो दो बार रिपीट कर रहे हैं, तो इससे हमें ऑटोमेटिक ही याद होता जाएगा। नेक्स्ट है मन विसर्ग प्लस नयन। अब नयन का संधि विषय देखो, ने प्लस अन क्या बनेगा? नयन। ने प्लस अन क्या बनेगा? नयन। और मन विसर्ग प्लस नयन यानी मनोनयन। मन विसर्ग प्लस नयन यानी मनोनयन, क्या बन जाएगा? मनोनयन। फिर है मन विसर्ग प्लस निग्रह। निग्रह का मतलब होता है नियंत्रण। तो आप अपने मन को निग्रह में रखते हो ना, नियंत्रण में रखते हो, भटकने नहीं देते भी, हाँ इतने टारगेट डेली पूरा करना है, पढ़ते भी हो, है ना, और टाइम पर खाना खाते हो, और थोड़ी कसरत भी करते हो, व्यायाम करते हो, दौड़ते भी हो ना, अपनी बॉडी का भी स्वस्थ रखते हो, बॉडी को, खाना भी हेल्दी खाते हो, और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो, तो 1-2 साल में सक्सेस भी मिल जाएगी, है ना। क्या एग्जाम्पल था? मन विसर्ग प्लस निग्रह मतलब मनोनिग्रह। मन विसर्ग प्लस निग्रह यानी मनोनिग्रह। मन विसर्ग प्लस नीत यानी मनोनीत। मन विसर्ग प्लस नीत, मनोनीत। मन विसर्ग प्लस बल, मनोबल। मन विसर्ग प्लस बल, मनोबल। मन विसर्ग प्लस भव, मनोभव। मन विसर्ग प्लस भव, मनोभव। मनोभव का मतलब होता है कामदेव। मन विसर्ग प्लस भावना, मनोभावना। मन विसर्ग प्लस भावना, मनोभावना। अब संधि देखो किस में हो रही है। पहले वाला जो विसर्ग है ना, उसमें ए, न में ए है, स्वर है ना, तो और ए के साथ विसर्ग लगा हुआ है प्लस, फिर आएगा घोष व्यंजन। मन भावना क्या है? एक घोष व्यंजन है। जब इनमें संधि होगी तो जो ए विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा, तो क्या बन गया? मनोभावना। ठीक है। मन विसर्ग प्लस मंथन यानी मनोमंथन। मन विसर्ग प्लस मंथन यानी मनोमंथन। मन विसर्ग प्लस मैं यानी मनोमय। मन विसर्ग प्लस मैं यानी मनोमय। मन विसर्ग प्लस रथ यानी मनोरथ। मन विसर्ग प्लस रथ यानी मनोरथ। मन विसर्ग प्लस रम यानी मनोरम। मन विसर्ग प्लस रम यानी मनोरम। मन विसर्ग प्लस वाशा यानी मनोवाशा। मन विसर्ग प्लस वाशा यानी मनोवाशा। मन विसर्ग प्लस विनोद यानी मनोविनोद। मन विसर्ग प्लस विनोद यानी मनोविनोद। मन विसर्ग प्लस व्रति यानी मनोव्रति। मन विसर्ग प्लस व्रति यानी मनोव्रति। मन विसर्ग प्लस वेग यानी मनोवेग। मन विसर्ग प्लस वेग यानी मनोवेग। मन विसर्ग प्लस हर यानी मनोहर। मन विसर्ग प्लस हर यानी मनोहर। मन विसर्ग प्लस हारी यानी मनोहारी। मन विसर्ग प्लस हारी यानी मनोहारी। पन विसर्ग प्लस रोग, मन विसर्ग प्लस रोग यानी मनोरोग। मन विसर्ग प्लस रोग यानी मनोरोग। यश विसर्ग प्लस गान यानी यशोगान। मन यश विसर्ग प्लस गान यानी यशोगान। यश विसर्ग प्लस धा यानी यशोधा। यश विसर्ग प्लस धा यानी यशोधा। आगे है यश विसर्ग प्लस धरा यानी यशोधरा। यश विसर्ग प्लस धरा यानी यशोधरा। यश विसर्ग प्लस भूमि यानी यशोभूमि। यश विसर्ग प्लस भूमि यानी यशोभूमि। वे संधि किस में हो रही है? ए विसर्ग प्लस घोष व्यंजन, तो क्या बन जाएगा? ओ। इसमें संधि हो रही है। यश विसर्ग प्लस वर्धन यानी यशोवर्धन। यश विसर्ग प्लस वर्धन यानी यशोवर्धन।
यश विसर्ग प्लस मति यानी क्या बन जाएगा, यशोमति। यश विसर्ग प्लस मति, इसका क्या बनेगा भाई, यशोमति। वह विसर्ग प्लस वृद्ध, इसका क्या बनेगा, व्योवृद्ध। वह विसर्ग प्लस वृद्ध, इसका क्या बनेगा, व्योवृद्ध। शिर विसर्ग प्लस धार्य यानी शिरोधार्य। सिर विसर्ग प्लस धार्य क्या बनेगा इसका, शिरोधार्य। सिर विसर्ग प्लस भाग क्या बनेगा, शिरोभाग। सिर विसर्ग प्लस भाग यानी शिरोभाग। सिर विसर्ग प्लस भूषण यानी शिरोभूषण। सिर विसर्ग प्लस भूषण यानी शिरोभूषण। सिर विसर्ग प्लस मणि यानी शिरोमणि। सिर विसर्ग प्लस मणि यानी शिरोमणि। सिर विसर्ग प्लस रेखा यानी शिरोरेखा। सिर विसर्ग प्लस रेखा यानी शिरोरेखा। सिर विसर्ग प्लस रूह है यानी शिरोरूह है। सिर विसर्ग प्लस रूह है यानी शिरोरूह है। इसका मतलब होता है बाल। सर विसर्ग प्लस जय यानी सरोज। सर विसर्ग प्लस जय क्या बनेगा, सरोज। फिर सर विसर्ग प्लस रूह है यानी सरोरूह है। अब देखो शिरोरूह में और सरोरूह में अंतर है। शिरोरूह का मतलब है बाल और सरोरूह का मतलब है कमल। तो सर विसर्ग प्लस रूह है यानी सरोरूह है। सर विसर्ग प्लस वर सरोवर। सर विसर्ग प्लस वर सरोवर। सर्वत विसर्ग प्लस मुखी सर्वतोमुखी। सर्वत विसर्ग प्लस मुखी सर्वतोमुखी। फिर अब जो हम संधि कर रहे हैं वो ए विसर्ग प्लस ई, जहाँ पर ए स्वर आ जाएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब देखो ये कैसे होगा। ए विसर्ग के बाद यदि ई अथवा ए स्वर से शुरू होने वाले शब्द आते हैं तो ए विसर्ग ओ में नहीं बदलता बल्कि विसर्ग का ही लोप होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल। अंत प्लस एम अत एम। अंत विसर्ग प्लस एम अंतेम। यस विसर्ग प्लस इच्छा यशिच्छा। यस विसर्ग प्लस इच्छा यशिच्छा। ठीक है, जय PYQ भी है एक, है ना। आगे विसर्ग के पहले ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर ई उ आदि तथा विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण, कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन ग घ ड आदि तथा य र ल व है हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे ई विसर्ग प्लस स्वर, तो इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग का र बन जाएगा और र के पैर में क्या आएगा, हलंत आएगा। क्या बन जाएगा इसका, र, और र के पैर में क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखो। ज्योति विसर्ग प्लस आदित्य ज्योतिरादित्य। ज्योति विसर्ग प्लस आदित्य ज्योतिरादित्य बन जाएगा। फिर दवि विसर्ग प्लस आगमन यानी दवीरागमन। दवि विसर्ग प्लस आगमन क्या बनेगा, दवि रागमन। बही विसर्ग प्लस अंग बहिरंग। बही विसर्ग प्लस अंग बहिरंग। बही विसर्ग प्लस आक्रमण बहिराक्रमण। बही विसर्ग प्लस आक्रमण क्या बनेगा, बहिराक्रमण। आगे दूर दुस एवं निस के संबंध में स्पष्टीकरण। जय कैसे बनते हैं, कैसे संधि में इनका यूज होता है, ये सब बातें यहाँ बताई गई हैं। संस्कृत में दु विसर्ग एवं नि विसर्ग विसर्ग नहीं है। उनका मूल रूप धुर दुस एवं निस है। अंत निम्नलिखित शब्दों में जो संधि मान ली जाती है वह अशुद्ध है। निर्भिलाषा निर प्लस अभिलाषा, न कि नि विसर्ग प्लस अभिलाषा। आगे है नि विसर्ग प्लस अभिलाषा में संधि है किंतु नि विसर्ग कोई उपसर्ग ही नहीं है तथा निर प्लस अभिलाषा में कोई संधि नहीं है क्योंकि कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं है, मात्र संयोग है। स्वर से शुरू होने वाले शब्द निरर्थक निशस्त्रीकरण निरक्षर निरीक्षण निराकरण निरद्ध निरपेक्ष निरवलंब
निरलकृत, निरंत, निर्भिमान, निरानंद, निराधार, निरूपम, निरापद, निरूपाय, निरावरण, निरुद्देश्य, निराहार, निर्वधि, निरावयव, निरामय, निर्जन, निरपराध, निरामी, निराश्रित, निरालोक, निरहीय, निराकार, निरुक्त, निरशा, निर्यात, दुर्वस्था, दुर्विग्रह, दुरात्मा, दुर्विसंधि, दुराचार, दुरुप्रयोग, दुरुपयोग, दुर्वह, दुरूह आदि है। व्यंजन से शुरू होने वाले निम्नलिखित शब्दों में भी धू विसर्ग एवं नी विसर्ग से संधि मानना त्रुटिपूर्ण है। दुर्गुण, इसकी संधि बन रही है दुर प्लस गुण, न कि दु विसर्ग प्लस गुण। आगे दुर्गंध, दुर्जय, दुर्जन, दुर्ग, दुर्गति, दुर्दात, दुर्दात, दुर्बुद्धि, दुर्दमनीय, दुर्बोध, दुर्लद्य, दुर्भावना, दुर्योधन, दुर्लभ, दुर्दीन, दुर्बल, दुर्दशा, दुर्जय, दुर्ज्ञ, दुदृश, दुर्मति, काफ़ी हार्ड वर्ड है भाई, दुर्वासा, दुर्भाग्य, दुरात्मा, दुर्भेद्य, दुर्दम्य, निर्गुण, निनिमेष, निर्जन, निर्यात, निर्माण, निर्जन, निर्देश, निर्णय, निर्मल, निर्लिस, निर्विवाद, निरानंद, निर्दोष, निर्दय, निर्धन, निर्वाद, निर्भल, निर्भन, निर्भर, निर्लज्ज, निर्वाह, निर्विंग, निर्लेप, निर्दवद, निभ्रात, निवृद, निर्मम, निर्घोष, निर्धूम, निर्मोह, निर्वर्सन आदि। इसी तरह संस्कृत में अंतर एवं पुनर अव्यय है, न कि अंत विसर्ग एवं पुनः विसर्ग। अतः अंतर एवं पुनर के बाद घोष ध्वनि चाहे स्वर हो, जहाँ घोष व्यंजन के आने पर जो रै के पैर में हलंत होता है, वह किसी विसर्ग का रै में परिवर्तन न होकर इन अवयवों में विद्यमान रह ही है। अतः यह संयोग ही है, न कि संधि। जैसे पुनरावृत्ति, जैसे पुनरावृत्ति, पुनर प्लस आवर्ती होगा, ठीक है, सही संधि इसका, न कि पुनः विसर्ग प्लस आवर्ती होगा, ठीक है। आगे पुनराख्यान, पुनरीक्षण, पुनर्जन्म, पुनर्जीवित, पुनर्निवेदन, पुनर्निवेदन, पुनर्वास, पुनर्नर्वा, पुनर्विवाह, पुनर्जागरण, पुनर्लेखन, पुनर्निर्माण, पुनर्भर्जन, पुनरावृत्ति, अंतर्गत। इसका होगा अंतर्गत का संधि विच्छेद होगा अंतर प्लस गत, न कि अंत विसर्ग प्लस गत होगा। अंत ज्ञान, अंत देवदव होगा, फिर अंतर्निहित, अंतर्निहित, अंतमरण, अंतमुखी, अंतदर्शन, अंतदर्शीय, अंतदेशीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्यामी, अंतरिक्ष, 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 अंत भावना, अंतविकार, अंतर्निरीक्षण, अंतदृष्टि, अंतर्लीन आदि। आगे हमारा कॉन्सेप्ट है ई विसर्ग, छोटा ई विसर्ग या फिर बड़ी ई विसर्ग या फिर छोटा ऊ विसर्ग प्लस घोष व्यंजन आ जाए
तो विसर्ग रै हो जाएगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल, आयु विसर्ग प्लस वेद आयुर्वेद, आयु विसर्ग प्लस वेद आयुर्वेद, आवि विसर्ग प्लस भाव आविर्भाव, आवि विसर्ग प्लस भाव आविर्भाव, आवि विसर्ग प्लस भूत आविभूत, आवि विसर्ग प्लस भूत आविभूत, आशी विसर्ग प्लस वचन आशीवर्चन आशीवर्चन, फिर आशी विसर्ग प्लस वाद आशीर्वाद, आशी विसर्ग प्लस वाद आशीर्वाद, चतु विसर्ग प्लस दिशा चतुदिशा चतुदिश, आ का लोप हो जाएगा है ना। चतु विसर्ग प्लस दिशा चतुर्दिश, धनु विसर्ग प्लस ज्ञान धनुर्ज्ञान, धनु विसर्ग प्लस ज्ञान धनुर्ज्ञान, आगे है धनु विसर्ग प्लस वेद धनुवेद, धनु विसर्ग प्लस वेद धनुवेद, प्रादु विसर्ग प्लस भाव प्रादुभाव, प्रादु विसर्ग प्लस भाव प्रादुभाव, प्रादु विसर्ग प्लस भूत प्रादुभूत, प्रादु विसर्ग प्लस भूत प्रादुभूत, बहि विसर्ग प्लस धवधव बहि धवधव, बहि विसर्ग प्लस धवधव बहि धवधव, बहि विसर्ग प्लस भव बहिर्भाव बहिर्भाग, बहि विसर्ग प्लस भाग बहिर्भाग, बहि विसर्ग प्लस मुखी बहिर्मुखी, बहि विसर्ग प्लस मुखी बहिर्मुखी, सब विसर्ग प्लस गै स्वर्ग, यह क्या है एक अपवाद है, अ विसर्ग के बाद भी रै। ठीक है, सब विसर्ग प्लस घै स्वर्ग, धनु विसर्ग प्लस धारी धनुर्धारी, धनु विसर्ग प्लस धारी धनुर्धारी, धनु विसर्ग प्लस धर धनुधर, धनु विसर्ग प्लस धर धनुधर, धनु विसर्ग प्लस विद्या धनुर्विद्या, धनु विसर्ग प्लस विद्या धनुर्विद्या, यजु विसर्ग प्लस वेद यजुवेद, यजु विसर्ग प्लस वेद यजुवेद, बहि विसर्ग प्लस द्वार बहिद्वार, बहि विसर्ग प्लस द्वार बहिद्वार, ज्योति विसर्ग प्लस मैं ज्योतिमय, ज्योति विसर्ग प्लस मैं ज्योतिमय, ज्योति विसर्ग प्लस विद ज्योतिविद, ज्योति विसर्ग प्लस विद ज्योतिविद, चतु विसर्ग प्लस दिक् चतुर्दिक्, चतु विसर्ग प्लस दिक् चतुर्दिक्, यानी चारों दिशाओं में। क्या हो जाएगा इसका, चारों दिशाओं में। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है विसर्ग और अघोष व्यंजन संधि। कै च ट त प श स, विसर्ग के बाद यदि अघोष व्यंजन कुछ ही अघोष व्यंजनों से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण मिलते हैं, जैसे कै च ट त प श स आए, तो विसर्ग श, देखो सबके पैर में हलंत लग गया है ना, श शलगम श षटकोण स सलेटी में से किसी एक व्यंजन में बदल जाता है। यदि विसर्ग के आगे तालव्य व्यंजन च श आता है, तो विसर्ग तालव्य श शलगम में बदलता है। तप विसर्ग प्लस चर्या क्या बन जाएगा, तपश्चर्या तपश्चर्या। यदि विसर्ग के आगे मूर्धन्य व्यंजन ट आता है, तो विसर्ग मूर्धन्य छ षटकोण में बदलता है। धनु विसर्ग प्लस टकार धनुष्टकार, धनु विसर्ग प्लस टकार धनुष्टकार। और यदि विसर्ग के आगे दंत्य व्यंजन त स आता है, तो विसर्ग दंत्य स में स सलेटी में बदल जाता है। मन विसर्ग प्लस ताप मनस्ताप, मन विसर्ग प्लस ताप मनस्ताप। पुर विसर्ग प्लस सर पुरस्सर पुरस्सर, है ना। आगे है, किंतु यदि विसर्ग के बाद कै पै व्यंजन आता है, तो विसर्ग अपने पूर्व के स्वर के अनुसार बदलता है। अर्थात विसर्ग से पहले आ स्वर है,
और बाद में कै पै व्यंजन है तो विसर्ग दंत्य स में बदलता है। नम विसर्ग प्लस कार क्या हो जाएगा? नमस्कार। भा विसर्ग प्लस पति भास्पति, भा विसर्ग प्लस पति भास्पति। और यदि विसर्ग से पहले ई ऊ स्वर है और बाद में कै पै व्यंजन है तो विसर्ग मूर्धन्य श षटकोण में बदलता है। आवि विसर्ग प्लस कार आविष्कार, आवि विसर्ग प्लस कार क्या हो जाएगा? आविष्कार। चतु विसर्ग प्लस पाद चतुष्पाद, चतु विसर्ग प्लस पाद चतुष्पाद। जह दंत्य स का मूर्धन्यकरण ई ऊ स्वर की मूर्धन्य प्रकृति के कारण होता है। नीचे श शलगम श षटकोण श स्लेटी के उदाहरण प्रस्तुत हैं। देखो भाई एग्जाम्पल। विसर्ग प्लस तालव्य अघोष व्यंजन जैसे जय और श, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? श शलगम हो जाएगा। देखो विसर्ग प्लस च क्या बन जाएगा? सच। अब इसके एग्जाम्पल देखो, कॉन्सेप्ट हमने देख लिया ना। विसर्ग प्लस च क्या बन जाएगा? सच। पहला एग्जाम्पल है अंत विसर्ग प्लस चेतना अंतस चेतना, अंत विसर्ग चेतना। अंत विसर्ग प्लस चेतना अंतस चेतना, अंत विसर्ग चेतना। आ विसर्ग प्लस चर्य आश्चर्य, आ विसर्ग प्लस चर्य आश्चर्य। कै विसर्ग प्लस चित्त कश्चित, कै विसर्ग प्लस चित्त कश्चित। तप विसर्ग प्लस चर्या तपश्चर्या, तप विसर्ग प्लस चर्या तपश्चर्या। पुर विसर्ग प्लस चरण पुरश्चरण, पुर विसर्ग प्लस चरण पुरश्चरण। मन विसर्ग प्लस चेतना मनश्चेतना, मन विसर्ग प्लस चेतना मनश्चेतना। मन विसर्ग प्लस चिकित्सा मनश्चिकित्सा, मन विसर्ग प्लस चिकित्सा मनश्चिकित्सा। आगे है विसर्ग प्लस छ शलगम में जब हम संधि कराएंगे तो शश बन जाएगा, आधा श और फिर पूरा श शलगम बन जाएगा। देखो एग्जाम्पल। यस विसर्ग प्लस शरीर यशस शरीर, यस विसर्ग प्लस शरीर यशस शरीर। यस विसर्ग प्लस शेष यशस शेष, यस विसर्ग प्लस शेष यशस शेष। आगे विसर्ग प्लस मूर्धन्य अघोष व्यंजन जैसे ट टमाटर। विसर्ग का श षटकोण हो जाएगा यदि इनमें हम संधि कराएंगे तो। देखो श विसर्ग प्लस ट में जब हम संधि कराएंगे तो षट बन जाएगा, आधा श षटकोण और पूरा ट टमाटर बन जाएगा। देखो एग्जाम्पल। धनु विसर्ग प्लस टकार धनुष्टकार, धनु विसर्ग प्लस टकार धनुष्टकार। नेक्स्ट है विसर्ग प्लस दंत्य अघोष व्यंजन, दंत्य यानी जिन्हें बोलने से दांत जीभ से टकराते हों वो वाले व्यंजन जैसे तय स, तय स। विसर्ग का क्या हो जाएगा? स के पैर में हलंत लग जाएगा। देखो एग्जाम्पल। पहले कॉन्सेप्ट देखो। विसर्ग प्लस तय में जब हम संधि करवाएंगे तो सत बन जाएगा, विसर्ग प्लस तय में जब हम संधि कराएंगे तो सत बन जाएगा। देखो मन विसर्ग प्लस ताप मनस्ताप, मन विसर्ग प्लस ताप मनस्ताप। नम विसर्ग प्लस ते नमस्ते, नम विसर्ग प्लस ते नमस्ते। सिर विसर्ग प्लस त्राण सिरस्त्राण, इसका मतलब होता है कवच। सिर विसर्ग प्लस त्राण सिरस्त्राण यानी कवच। आगे विसर्ग प्लस साय में जब हम संधि कराएंगे तो रस बन जाएगा। समझ लिए कॉन्सेप्ट। यानी विसर्ग प्लस साय में जब हम संधि करवाएंगे तो रस बन जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखो। चतु विसर्ग प्लस सीमा चतुस्सीमा, चतु विसर्ग प्लस सीमा चतुसीमा चतुस्सीमा। ठीक है। फिर प्रात विसर्ग प्लस स्मरण प्रात स्मरण, प्रात विसर्ग प्लस स्मरण प्रात स्मरण, प्रात विसर्ग स्मरण। पूर्व विसर्ग प्लस रस सर पुरस्सर,
पुर विसर्ग प्लस सर, पुर सर ससर, पुर ससर बन जाएगा, है ना। थोड़े से हार्ड है वर्ड, लेकिन ठीक है, हम कर लेंगे, है ना। ए विसर्ग या फिर आ विसर्ग प्लस कै और पै में जब संधि कराएंगे तो विसर्ग सै में बदल जाएगा और सै के पैर में हलंत होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, पहला कॉन्सेप्ट समझो। विसर्ग प्लस कै क्या हो गया, सक। विसर्ग प्लस कै क्या हो गया, सक। जी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। जैसे देखो, तिर विसर्ग प्लस कार, तिरस्कार। तिर विसर्ग प्लस कार, तिरस्कार। नम विसर्ग प्लस कार, नमस्कार। नम विसर्ग प्लस कार, नमस्कार। पूर्व विसर्ग प्लस कार, पुरस्कार। पूर्व विसर्ग प्लस कार, पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा पूर्व विसर्ग प्लस कार का क्या हो जाएगा, पुरस्कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पूर्व विसर्ग प्लस कृत, पुरस्कृत। पूर्व विसर्ग प्लस कृत, पुरस्कृत। भाव विसर्ग प्लस कर, भास्कर। भाव विसर्ग प्लस कर, भास्कर। श्रय विसर्ग प्लस कर, श्रयकर। श्रय विसर्ग प्लस कर, श्रयकर यानी शुभ। अब विसर्ग प्लस पै में जब हम संधि करवाएंगे तो सप बन जाएगा। स आधा पै पूरा क्या बन जाएगा, सप बन जाएगा। अब देखो इसके वही एग्जाम्पल। पर विसर्ग प्लस पर, परस्पर। पर विसर्ग प्लस पर, परस्पर। ब्रह विसर्ग प्लस पति, बृहस्पति। भ्रय विसर्ग प्लस पति, बृहस्पति। भा विसर्ग प्लस पति, भास्पति। भा विसर्ग प्लस पति, भास्पति यानी सूर्य। वाच विसर्ग प्लस पति, वाचपति। वाचस्पति। वाच विसर्ग प्लस पति, वाचस्पति। आगे है ई विसर्ग उ विसर्ग में जब हम कै और पै की संधि कराएंगे तो श षटकोण बन जाएगा और श षटकोण में के पैर में हलंत लगेगा। देखो एग्जाम्पल। आवि विसर्ग प्लस कार, आविष्कार। आवि विसर्ग प्लस कार, आविष्कार। चतु विसर्ग प्लस कोण, चतुष्कोण। चतु विसर्ग प्लस कोण, चतुष्कोण। चतु विसर्ग प्लस काष्ठ, चतुष्टकाष्ठ। चतु विसर्ग प्लस काष्ठ, चतुष्टकाष्ठ यानी चौखट। चतु विसर्ग प्लस पद, चतुष्पद। चतु विसर्ग प्लस पद, चतुष्पद। चतु विसर्ग प्लस पथ, चतुष्पथ। चतु विसर्ग प्लस पद, चतुष्पथ पथ। चतु विसर्ग प्लस पाद, चतुष्पाद यानी चौपाया। चतु विसर्ग प्लस पाद, चतुष्पाद। बहि विसर्ग प्लस कृत, बहिष्कृत। बहि विसर्ग प्लस कृत, बहिष्कृत। निम्नलिखित शब्दों का दूसरा शब्द अघोष व्यंजन से शुरू होता है। इन शब्दों में संधि नहीं होती। जैसे पै विसर्ग पान, प्रात विसर्ग काल, अद विसर्ग पतन, मन विसर्ग कामना। मनोकामना अशुद्ध है किंतु जो है बहुप्रचलित शब्द है आदि। आगे जो हमारी संधि है वो ई विसर्ग उ विसर्ग की जब हम मैं घोष के साथ संधि कराएंगे तो श षटकोण बन जाएगा और श षटकोण के पैर में क्या होगा, हलंत। हम देखो ये विसर्ग उ विसर्ग के बाद यदि घोष वर्ण आता है तो विसर्ग रै के पैर में हलंत में बदलता है। किंतु संस्कृत में मैं घोष व्यंजन के पहले भी विसर्ग श षटकोण में बदल जाता है। जैसे आयु विसर्ग प्लस मान, आयुष्मान। आयु विसर्ग प्लस मान, आयुष्मान। आयु विसर्ग प्लस मति, आयुष्मति। आयु विसर्ग प्लस मति, आयुष्मति। चक्षु विसर्ग प्लस मान, चक्षुष्मान।
चक्षु विसर्ग प्लस मान, चक्षुमान यानी सुंदर आँख वाला। ज्योति विसर्ग प्लस मति, ज्योतिष्मति, ज्योति विसर्ग प्लस मति, ज्योतिष्मति। वपु विसर्ग प्लस मान, वपुष्मान, वपु का मतलब होता है शरीर। वपु विसर्ग प्लस मान, वपुष्मान यानी शरीर, सुंदर शरीर वाला। तो जी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो जी हमारे अभ्यास दिया हुआ है, जो PYQ आए हुए हैं वो, तो ये आप लोग देख लेना भाई, ठीक है। इसको रोक कर आप लोग अच्छे से देख लेना भी किस प्रकार से है। जी सारे PYQ यहाँ पर हो जाएंगे, उत्तरमाला भी यहाँ पर दे रखी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समास। तो अब हम कल से समास टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। अच्छे से पढ़ो। जय हिंद, जय भारत।